यूपी बोर्ड का परिणाम आया और आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? है कि आपने तैयारी कैसे की थी और प्रतिदिन आप कितने घंटे पढ़ रहे थे? तो और जब हमने जानकारी करी आपके गाँव वालों से, आपके जानने वालों से, तो उन्होंने बताया कि जो आपका विद्यालय है वो घर से काफ़ी दूरी पर था, तो आप कैसे जाते थे वहाँ पर पढ़ने? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जानकारी मिली कि जब आप छठी क्लास में थे तो आपका सिलेक्शन नवोदय में हो गया था। जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं अपने गांव के स्कूल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। तो वहां पर एक सर थे, चंद्रशेखर मौर्य सर। जी। उन्होंने मुझे नवोदय की तैयारी कराई। आपने एक बात कही कि प्राथमिक के अध्यापक थे वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग मानसिकता है प्राथमिक के अध्यापक के बारे में कहीं न कहीं आपने उसको अलग की कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी विद्यालय में। दोस्तों, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। ये पंक्तियाँ अनुराग के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये अयोध्या जिले के बीकापुर ब्लॉक के ग्राम सागरपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अप्रैल महीने में जारी हुए यूपी बोर्ड 2023 के परिणाम में जहां अयोध्या जिले में छठी रैंक, वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 10वीं रैंक हासिल की है। ये देश दीपक इंटर कॉलेज बीकापुर के छात्र हैं। तो आइए सुनते हैं अनुराग की सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लोग जानना चाहते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो यही मेरा प्रश्न रहेगा कि जब यूपी बोर्ड का परिणाम आया और आपने इतनी अच्छी रैंक हासिल की, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? परिणाम आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे घर में भी खुशी का माहौल था और सब बहुत ही खुश थे। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैंने सबसे पहले अपने पिताजी को बताया, और स्कूल वालों ने भी रिजल्ट देखा तो वो भी बहुत खुश हुए जी। और मुझे उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब हम किसी सक्सेस को प्राप्त करते हैं तो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमने पढ़ाई कैसे की। तो अगला प्रश्न ये है कि आपने तैयारी कैसे की थी और प्रतिदिन आप कितने घंटे पढ़ रहे थे? मैं प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ता था, और मेरे स्कूल में भी जो कार्य दिए जाते जो पढ़ाया जाता था उसे पढ़ता था। और मेरे पिताजी इंग्लिश के अध्यापक हैं, वो मुझे जी, जी। इंग्लिश पढ़ाते थे और मैं सभी विषयों को नियमित रूप से पढ़ता था। इस प्रकार। तो और जब हमने जानकारी करी आपके गाँव वालों से, आपके जानने वालों से, तो उन्होंने बताया कि जो आपका विद्यालय है वो घर से काफ़ी दूरी पर था, तो आप कैसे जाते थे वहाँ पर पढ़ने? थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, मेरा स्कूल घर से 12 किलोमीटर दूरी पर है और मैं स्कूल साइकिल से जाता था। और लेकिन जब मैं 6वीं से 8वीं क्लास में था तो मेरे पिताजी मुझे साइकिल पर बिठा के ले जाते थे, और जब मैं 9वीं क्लास में पहुंचा तो मैं स्वयं साइकिल से स्कूल जाने लगा। और वो मुझे स्कूल अकेले नहीं जाने देते थे और साथ में चलते थे, साथ पिता में का रहते प्रेम था थे। एक। यस। और अब मैं स्वयं ही जाता हूँ और कुछ। और जब आपको इतनी अच्छी रैंक आई उसके बाद आपको अयोध्या ज़िले के डीएम सर ने सम्मानित भी किया, आपको मेडल भी मिले, तमाम चीज़ें आपको मिली। तो जब आपको वहाँ पर बुलाया गया, सबके सामने आपको सम्मानित किया गया, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? सम्मानित होने से 2 दिन पहले स्कूल से घर फ़ोन आया कि आपको डीएम सर द्वारा बुलाया गया है सम्मानित होने के लिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और घर वाले भी बहुत खुश हुए। डीएम सर से मिलना मेरा भी सपना था। वहाँ पर जब गए तो मुझे बहुत ही गौरव गौरव महसूस हो रहा था, और डीएम सर से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जानकारी मिली कि जब आप छठी क्लास में थे तो आपका सिलेक्शन नवोदय में हो गया था, लेकिन आपने उसको किया नहीं। सिलेक्शन कैसे हुआ और क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या स्टोरी है? जब मैं 5वीं क्लास में था तो मैं अपने गांव के स्कूल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। तो वहाँ पर एक सर थे, चंद्रशेखर मौर्य सर। जी। उन्होंने मुझे नवोदय की तैयारी कराई, और वो स्वयं मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाते थे जिसमें वो नवोदय की तैयारी कराते थे। और जब मैं नवोदय का पेपर देने गया था तो वहाँ भी आए थे और पूछ रहे थे कि पेपर कैसा गया। तो बिल्कुल। जब मैं 6वीं में गया तो मेरा नवोदय में चयन हो गया, और मेरे घर वाले दादा दादी और सभी से परिवार से लगाव होने के कारण वो मुझे वहाँ पर जाने हाँ, देते घर थे। से एक लगाव था तो लोग डरते थे छोटे से बच्चे को जो है बाहर भेजने के लिए। तो आप आपने एक बात कही कि प्राथमिक के अध्यापक थे वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाते थे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग मानसिकता है प्राथमिक के अध्यापक के बारे में कहीं न कहीं आपने उसको अलग की कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी विद्यालय में। यस। और ये बताइए कि जब हम सक्सेस होते हैं, हमें कोई अच्छी सफलता मिलती है, तो मेहनत तो हम करते हैं, अच्छी बात है और होता भी है, लेकिन सिर्फ़ हमारी मेहनत कहीं न कहीं नहीं रहती है, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत रहती है। तो आप अपनी सक्सेस का जो श्रेय है, अपनी सफलता का जो क्रेडिट है, वो आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने सभी गुरुजनों को देना चाहता हूँ, और
अपने भाई और बहन को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो मुझे प्रेरणा देते थे, जिससे मैं बिल्कुल। 10वीं में अच्छी रैंक पाता आपने ज़रूर अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा कि आप आगे चल के कुछ करेंगे, तो इस समय आपके मन में क्या चलता है कि आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे चल के यूपीएससी करना चाहता हूँ और आईएएस बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही आईएएस बनने का सपना है। बहुत अच्छा आपने बताया। और एक अंतिम प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो बहुत लोग जानना चाहेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष हाई स्कूल का एग्ज़ाम देंगे, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से जो आपने अनुभव किया हो इस बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान, या आप इतने अच्छे रैंक लाने के बाद इन सब से आपने क्या सीखा और आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं? कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो जो मुझसे छोटे क्लास के हैं, वो तैयारी कर रहे हैं 10वीं 10 की, वे मुझसे भी ऐसे अच्छे रैंक लाएं और तैयारी करें, मुझसे भी अच्छा प्रयास करें और मुझसे भी ज़्यादा अधिक पढ़ें, मुझसे अच्छा रैंक लाएं, ये सब। आपकी ज़िंदगी में आप किसे सबसे ज़्यादा मानते हैं घर में? मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा अपने पिताजी को और माताजी को मानता हूँ। सभी बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने विचारों को सभी के साथ साझा किया। दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज के इस वीडियो में अनुराग जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड 2023 का जो रिजल्ट आया था उसमें हाई स्कूल में इन्होंने 10वीं रैंक और अपने ज़िले अयोध्या में 6ठी रैंक हासिल की थी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बच्चे की सक्सेस स्टोरी को आपको बताने के लिए, ताकि आपको कुछ प्रेरणा मिल सके और आप कुछ सीख सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।